गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने पढ़ा था एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होते हैं, उसके थ्योरी कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो आपका टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन होता है उसके बारे में, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया आपका क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल आप ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप HCl और NaOH बोलते हो, ठीक है। फिर आपका दूसरा टाइप हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब एसिड जो रहेगा वो आपका वीक रहेगा और बेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब जिसमें एग्जाम्पल ले लो आप इथेनोइक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आपका आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। यहाँ पे आपका एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा और यहाँ पे बेस जो आपका वो वीक रहेगा। तो एग्जाम्पल में इसका ले लो HCl और अमोनिया। उसके बाद फिर हो गया आपका वीक एसिड और वीक बेस, मतलब एसिड भी वीक रहेगा और बेस भी वीक रहेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, वैसे ही वीक एसिड और वीक बेस का एक है। तो उसमें एग्जाम्पल ले लो आप इथेनोइक एसिड और अमोनिया, क्योंकि दोनों ही क्या है, वीक हैं। इथेनोइक एसिड भी वीक है और आपका अमोनिया जो है वो भी वीक होता है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो वो आप कैसे देखोगे। तो इसका आपका जो है वो कह रहा है कि जब यहाँ पे 15 पे आया और जो pH है वो 7 के लगभग में आसपास रहेगा, तो आपका ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पे इंडिकेटर इसने कौन सा यूज़ किया, फिनोप्थलीन। और फिनोप्थलीन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि प्रीफर बिकॉज ऑफ इट्स मोर इजीली सीन कलर चेंज, क्योंकि जो आपके रिएक्शन में कलर चेंजेस होंगे वो आपको ईजिली दिखेगा कि हाँ अब आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, उसका एंड पॉइंट आ गया। इंडिकेटर का काम यही होता है ना। उसके बाद आपका जो कर्व बनता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपका कि जो आपका ये कर्व बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, आपका ये भी 7 के आसपास ही बनेगा और जो आपका ये रहेगा वो 15 पे रहेगा, ठीक। तो इसका कर्व कुछ ऐसे जाएगा आपका, ठीक। इसमें भी उसने क्या किया है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर ही यूज किया है एंड चेंजेस शार्पली एट इक्विवेलेंस पॉइंट एंड वुड बी अ गुड चॉइस। अब क्या होता है कि इसका जो चेंजेस है इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्लियर दिखता है। अब क्लियर दिखता है इसीलिए एक अच्छा चॉइस भी है, क्योंकि जिसका क्लियर आपको कलर दिख रहा है कि हाँ आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, बता रहा है क्लियरली, उसको आप क्या करोगे, अच्छा चॉइस मानोगे, क्योंकि वो आपके लिए ईजी कर देता है चीज़ों को, ठीक। अब तीसरा जो आपका है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। उसमें जो आपका कर्व बना है वो यहाँ से बना है और जो उसका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मतलब ले लो 3 के आसपास रहेगा, मतलब 4 और 3 के बीच में रहेगा वो, ठीक है आपका। तो इसमें जो इंडिकेटर यूज हुआ है उसमें लिया है मिथाइल ऑरेंज विल चेंज शार्पली एट द इक्विवेलेंस। अब ये जो मिथाइल ऑरेंज आपने लिया इसलिए लिया क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है और वीक बेस के उसमें, तो मिथाइल ऑरेंज जब आप यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, जो कलर चेंजेस होगा वो इजीली आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आपका कहता है कि वीक एसिड और वीक बेस, इसमें जो आप लोग हैं इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता। नो इंडिकेटर इज सुटेबल बिकॉज इट रिक्वायर्स वर्टिकल पोर्शन ऑफ द कर्व ओवर 2 pH यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी मतलब इंडिकेटर यूज नहीं होगा। अब जो ये आपने ग्राफ सारे देखे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है कि पहला जो ग्राफ था उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में उसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज किया गया था, ठीक है, जो कि प्रीफर किया जाता है और क्योंकि उसमें कलर चेंज जो है वो आपको इजीली दिखता है, ठीक। और जो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7। देखो यहाँ इसका अगर पहले ग्राफ पे आप जाते हो तो जो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट है वो इसके बीच में है, तो यहाँ पे आपका ये 7 पे होगा इसका इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसमें आपने फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज किया, प्लस में जो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट होगा वो 7 होगा, ठीक है। अब है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो फिनोप्थलीन इज यूज्ड एंड चेंजेस शार्पली एट द, इसमें भी आपका जो इंडिकेटर होगा वो आपका क्या होगा, फिनोप्थलीन ही होगा और इसका जो इक्विवेलेंस स्लाइटली एबव 7, मतलब कि 7 के थोड़ा सा ऊपर भी ये जा सकता है, ठीक है। अब है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मिथाइल ऑरेंज इसमें यूज किया गया है, ठीक है। ये जो है आपका क्लियरली इक्विवेलेंस पॉइंट को दिखाएगा और इसका जो मतलब आपका होगा इक्विवेलेंस पॉइंट वो बिलो 7 होगा, मतलब 7 से नीचे रहेगा, ठीक है। और आपको चौथा में तो आपने देखा है कि कोई इंडिकेटर उसमें यूज नहीं किया गया। कहता है नो इंडिकेटर इज सुटेबल बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वर्टिकल पोर्शन ऑफ द कर्व ओवर 2 pH यूनिट, नो शार्प इक्विवेलेंस पॉइंट,
नो सुटेबल। अब जब इसमें कोई इक्विवेलेंस पॉइंट बन ही नहीं रहा है शार्पली, तो इसमें कोई इंडिकेटर भी यूज आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ एसिड बेस इंडिकेटर्स पे, ठीक है। इंडिकेटर हो गया आपका पहला थाइमोल ब्लू, उसका पीएच रेंज होता है 1.2 से 2.8, और इसका जो होता है एसिडिक मीडियम में ये ब्लू होगा और बेसिक मीडियम में ये येलो होगा, ठीक है। फिर कहता है कि आपका ब्रोमोफिनॉल ब्लू का जो पीएच रेंज होगा वो 3 से 4.6 के बीच होगा, और ये एसिडिक में जो आपका येलो होगा और बेसिक में ब्लू, मतलब ये अपोजिट ले लो आप एक दूसरे का, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका मिथाइल ऑरेंज जो आप यूज करोगे ये 3.1 से 4.4 रेंज होगा इसका, ठीक है। और इसका जो कलर आएगा वो रेड आएगा, और जो बेसिक में आएगा वो येलो आएगा। फिर है आपका मिथाइल रेड, यहाँ पे क्या था मिथाइल ऑरेंज, और यहाँ पे है आपका मिथाइल रेड। तो मिथाइल रेड जब आपका आएगा तो 4.4 के बीच आएगा और 6 से 6.2 के बीच में आएगा। तो इसका जो एसिडिक मीडियम रहेगा वो रेड ही रहेगा, और जो बेसिक मीडियम रहेगा वो येलो रहेगा। तो इसका आप देख सकते हो दोनों का बस क्या है पीएच रेंज अलग है, बाकी जो कलर है वो एक ही है, ठीक है। फिर कहता है कि आपका नेप्थोल पथेलिन, ठीक है, ये आपका इंडिकेटर जो है जब आपका पीएच रेंज 7 से ऊपर हो, 7.3 और 8.7 के बीच में हो तो आप इसको यूज करोगे। इसका जो कलर आएगा एसिडिक में वो येलो आएगा और बेसिक में ब्लू आएगा, ठीक है। अब फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन का आप सबको पता है बेसिक में पिंक आता है और एसिडिक में कलरलेस ये होगा, ठीक है। तो इसका जब ये कब इसका पीएच रेंज क्या होगा 8.3 से लेके 10.0 के बीच। अब जो इसका एसिडिक में इसका कलर आएगा वो कलरलेस होगा और बेसिक में इसका पिंक आएगा, ठीक है। तो अगर फिनोप्थलीन इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो उसमें अगर कलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और अगर पिंक कलर आपका आ रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका बेसिक है, ठीक है। अब कहता है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जो आपका उसी का एक टाइप था एसिड बेस टाइट्रेशन के बाद आपका है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। कहता है कि टाइट्रेशन अगेंस्ट एसिड और बेस आर परफॉर्म्ड इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट विद डिजोल्व द एनालाइट्स और सैंपल्स। क्या कहता है कि टाइट्रेशन जो होता है एसिड बेस के अगेंस्ट वो जो परफॉर्म किया जाता है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में परफॉर्म किया जाता है विथ डिजोल्व एनालाइट्स और सैंपल को डिजोल्व करके, ठीक है। फिर कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन इट गिव्स शार्प एंड पॉइंट एंड एक्यूरेट रिजल्ट। जो आपका कहता है कि अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो अब्सेंस रहता है, मतलब नहीं प्रेजेंट रहता है इसमें, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, तो इसका जो आपका रिजल्ट आता है या एंड पॉइंट आता है वो एकदम से एक्यूरेट आता है, ठीक है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है, और क्या कहते हैं आपका एंड पॉइंट भी आता है तो वो साफ आता है, ठीक है। आप कहते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, इसमें इसके टाइप्स हो गए प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें प्रोटोन का काम होगा, ठीक है। कहते हैं कि दीज सॉल्वेंट्स आर एसिडिक इन नेचर एंड कैन डोनेट प्रोटोन। अब ये जो सॉल्वेंट होते हैं आपके एसिडिक नेचर के हैं और प्लस में ये क्या करते हैं प्रोटोन को डोनेट करने का काम करते हैं। फिर कहते हैं दीज सॉल्वेंट्स आर मोर एसिडिक देन वाटर, ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं वाटर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिर कहता है एग्जाम्पल इसका आ गया जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक। फिर आ गया आपका प्रोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोफिलिक सॉल्वेंट में क्या हो गया सॉल्वेंट दोज दैट हैव हायर बेसिसिटी देन वाटर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि वाटर की जो बेसिसिटी होगी वो इससे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्रोफिलिक सॉल्वेंट में क्या कहता है दैट हैव हायर बेसिसिटी देन वाटर, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो वाटर से कहीं ज़्यादा होगी, ठीक। फिर कहता है दीज सॉल्वेंट्स आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टर्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ये कहता है कि कोई चीज़ को इजीली अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और जो इसके प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल आ गया आपका पायरिडीन, इथाइलिन डायामीन और डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अब थे आपके एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स में आ गए कि बोथ रहते हैं, ये प्रोफिलिक भी होते हैं और प्रोफोजेनिक भी होते हैं, मतलब कि जिसकी मतलब बेसिसिटी आपकी क्या होगी वाटर से ज़्यादा होगी और जिसमें पॉजिटिव चार्जेस वाले प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका प्रोफोजेनिक, मतलब कि प्रोड्यूसेस और जनरेट्स अ पर्टिकुलर इफेक्ट, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में एक पर्टिकुलर इफेक्ट को ये क्या करते हैं जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके प्रॉपर्टीज होते हैं किसके एम्फोटेरिक के, ठीक है। फिर जैसे कि एग्जाम्पल आ गया इसका एसिटिक एसिड, ठीक।
अब आ गया एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या होगा कि एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब होगा जो इजीली रिएक्ट एक दूसरे के साथ ना करे, तो इसको हम कहते हैं केमिकली इनर्ट। तो जो आपका एप्रोटिक होता है सॉल्वेंट्स वो केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मतलब वही हो गया कि नॉन रिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ये इजिली किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं आपके, ठीक है। फिर कहते हैं दीज सॉल्वेंट्स आर नॉन रिएक्टिव एंड डू नॉट डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब जब ये रिएक्टिव ही नहीं है तो रिएक्टिव नहीं है तो ये ना एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को ना ही डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, बेंजीन हो गए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया और टोल्यूइन हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके क्या 4 इसके टाइप्स, ठीक है। अब इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज आपके होंगे तो उसको देख लो। पहला इंडिकेटर है आपका क्रिस्टल वॉयलेट। जो क्रिस्टल वॉयलेट है आपका वो यूज होता है 0.05% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड में होता है कितना 0.05% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। कलर इसका जो चेंज होगा वो वॉयलेट थ्रू ब्लू हो जाएगा, फिर फॉलोड बाय ग्रीन एंड देन ग्रीनिश येलो। जो फाइनल कलर आएगा उसका ग्रीनिश येलो आएगा आपका, ठीक है। फिर आपका है मिथाइल रेड। इसमें जो आपका मिथाइल रेड इंडिकेटर है तो उसको यूज करेगा ये 0.2% वेट बाय वॉल्यूम इन डाइऑक्सेन, ठीक है। जब डाइऑक्सिन की फॉर्मुलेशन होगी तो उसमें आप इसको 0.2% डाल सकते हैं और इसका जो कलर होगा वो येलो टू रेड चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका अल्फा नेप्थोल बेंजीन, ठीक है। आपका अल्फा नेप्थोल बेंजीन जो है वो आपका है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम इन एसिटिक एसिड यूज होगा, फिर चेंज हो जाएगा येलो टू ग्रीन कलर में और इसका जो शार्प एंड पॉइंट होगा वो नाइट्रोइथेन में वो बहुत शार्प होगा, किसके साथ तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक। फिर कहता है कि ऑरासेट ब्लू मतलब 0.5% वेट बाय वॉल्यूम इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर आप ग्लेशियल एसिटिक ले रहे हो एसिड तो उसमें ऑरासेट ब्लू जो डालोगे आप 0.5% तक डाल सकते हो वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर कहता है कि कलर जो इसका आएगा वो आ जाएगा ब्लू टू पर्पल, ठीक है। फिर आपका है थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू आप सबने सुना भी होगा। तो थाइमोल में है आपका 0.2% यूज होगा वेट बाय वॉल्यूम इन मिथेनॉल। जब आप मिथेनॉल लेते हो तो उसमें 0.2% आप यूज कर सकते हैं। यूज फॉर टाइट्रेशन इन डीएमएफ। डीएमएफ के टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड पॉइंट चेंजेस फ्रॉम येलो टू ब्लू। जब आपका एंड पॉइंट आएगा तो येलो से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका लास्ट है मिथाइल वॉयलेट, ठीक। मिथाइल वॉयलेट में आपका क्या होता है कि 0.2% वेट बाय वॉल्यूम यूज होता है, किसमें तो क्लोरोबेंजीन में, और इसका जो कलर चेंज होगा वो वॉयलेट से ब्लू में हो जाएगा। तो ये थे आपके एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो बाद में पूछ लेना, यहाँ तक पढ़ लो, उसके बाद आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक।